नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी। 1 सितंबर 2025 से 7 बड़े वित्तीय बदलाव हो चुके हैं जो लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। एलपीजी रेट, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, भारतीय डाक के नियम, एफडी स्कीम आदि से जुड़े बदलाव सामने आए हैं जो लोगों के महीने भर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। आइए इन बदलावों के बारे में जानते हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे। आपको बता दें, 1 सितंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए हैं। रात 12 बजे से ही नए दामों की लिस्ट आ गई थी और रात को ही नए दाम लागू हो गए थे। सिलेंडर के दामों में 51 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1581 रुपए, कोलकाता में 1683 रुपए, मुंबई में 1531 रुपए और चेन्नई में 1737 रुपए में मिलेगा। भारतीय डाक व्यवस्था की बात करें तो 1 सितंबर से भारतीय डाक व्यवस्था भी बदल गई है। डाक सर्विस और स्पीड पोस्ट सर्विस मर्ज हो गई है। ऐसे में अब साधारण डाक सेवा बंद हो चुकी है। अब डाक से नहीं बल्कि स्पीड पोस्ट से लोग कुछ भी भेज सकेंगे। क्रेडिट कार्ड नियमों की बात करें तो 1 सितंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड का नियम बदल दिया है। बैंक ने जारी किए जाने वाले कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम चेंज किया है। अब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और गवर्नमेंट वेबसाइट पर लेन देन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बैंकों की एफडी स्कीम में बदलाव। आपको बता दें, 1 सितंबर से 2 बड़े बैंकों की फिक्स डिपॉजिट भी बदल गई है। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक ने एफडी स्कीम लेने की डेडलाइन खत्म कर दी है। आज से इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन वाली स्कीम लागू नहीं होगी। आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन वाली स्कीम भी बंद हो चुकी है। यूपीएस यानी पेंशन की डेडलाइन बढ़ी। आपको बता दें, 1 सितंबर से नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेलेक्ट करने की डेडलाइन बढ़ गई है। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू हुई है। पहले स्कीम सेलेक्ट करने की तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर पहले 30 अगस्त किया गया और अब 30 सितंबर कर दिया गया है। एटीएम से ट्रांजैक्शन के नियम भी बदले गए। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाली फीस बढ़ा दी है। ये नियम 1 मई 2025 से लागू हुआ था, जो आज 1 सितंबर 2025 से भी लागू रहेगा। इस नियम में कटौती या बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। कई बैंकों ने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट भी बदली है, जो 1 अप्रैल को जारी नियमों के अनुसार ही रहेगी। चांदी की हॉलमार्किंग होगी अनिवार्य। आपको बता दें, सितंबर महीने में चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकती है। ऐसा होने के बाद चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा होने से चांदी खरीदने में रुचि रखने वालों को फायदा हो सकता है। दाम बढ़े तो झटका भी लग सकता है। तो ये थे 1 सितंबर 2025 से जुड़े वो 7 बड़े वित्तीय बदलाव जो आपकी जेब और बजट पर सीधा असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड, एफडी स्कीम से लेकर डाक व्यवस्था तक कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिनकी जानकारी हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप इन बदलावों के अनुसार अपनी प्लानिंग करें ताकि महीने के अंत में बजट पर बोझ ना बढ़े। साथ ही आगे भी किसी नियम में बदलाव की जानकारी के लिए अपडेट रहना बेहद जरूरी है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।